path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of powered descent. India is at the brink of creating history as we all await with bated breath to witness the landing on Moon's south polar region. इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी धन्यवाद आरुषि। अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंडर मॉड्यूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सतह पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सभी दर्शकों के जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशंस को संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। जी हाँ, इसरो का पहला मून मिशन चंद्रयान-1 अक्टूबर 2008 में पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा के सतह पर पानी की खोज करके पहले ही इतिहास रच चुका है। यही कारण है कि आजकल विश्व के तमाम अंतरिक्ष वैज्ञानिक और स्पेस एजेंसियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही हैं। अगर हम बात करें चंद्रयान-2 की, जो इसरो का दूसरा मिशन है, जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमीटर के सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है। मिशन के प्रारंभ में इसकी आयु 1 साल निर्धारित की गई थी, परंतु LVM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिशन मैनेजमेंट की वजह से। तो ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं इसरो के सौजन्य से, मतलब इसरो का लाइव टेलीकास्ट शुरू हो चुका है। 5:20 पर ये लाइव टेलीकास्ट शुरू होना था और उसी समय पर शुरू हुआ। जो अनाउंसमेंट हुई है उसके मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है, तय समय के मुताबिक चल रहा है और 5:44 पर आप वो प्रक्रिया शुरू होते हुए देखेंगे जिसका दिल थाम कर करना है इंतजार और निकालने हैं करीब 15-17 मिनट और उसके बाद होगा टचडाउन। तो इस पूरे सफर में हमारे साथ कुछ मेहमान रहेंगे, हम उनसे आपका परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ होंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के HOD एस्ट्रोफिजिक्स प्रोफेसर RB सिंह और काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिफिक ऑफिसर सुमित कुमार श्रीवास्तव। साथ ही शिव नाडार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस आकाश सिन्हा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आकाश जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ये बताइए कि क्या सवाल हैं इस वक्त आपके मन में? इस वक्त सवाल से ज्यादा बस दिल की धड़कनें तेज हैं। अब तो चंद्रयान पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में ही काम करेगा। अब जो हमें उसे प्रोग्राम करना था वो हमने कर दिया। अब वो पूरी तरह ऑटोनोमस मोड में है और अब हमारी गुड विशेस और प्रेयर्स हैं साथ में कि चंद्रयान में ये अच्छी बात यह है कि इस बार चंद्रयान की तैयारी में हमने बहुत सारे बैकअप्स और बहुत सारे फेल सेफ्स रखे हैं कि अगर एक चीज नहीं भी हो तो दूसरा कैसे काम करे, अगर इंजन ठीक से नहीं फायर करे तो क्या करना है, अगर हम लैंडिंग साइट पर नहीं पहुंच पाए तो क्या करना है, और हर चीज के लिए एक फेल सेफ बनाया गया है। इसीलिए इस बार होप्स और आत्मविश्वास काफी हाई है। जी सुमित जी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है?
हम लोग यहाँ पे अपने प्लानिटेरियम में हमने इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम भी अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। और हम सबके मन में यही है कि चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हो। चंद्रयान 2 के समय भी हमने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, लेकिन जब वो अनसक्सेसफुल हुआ था तो लोग काफी निराश हुए थे। और इस वक्त भी भारी बारिश के बीच में भी हमारे जो यूपैक मेंबर्स हैं वो लगातार प्लानिटेरियम में बने हुए हैं और इस लॉन्चिंग को इस लैंडिंग को देख रहे हैं। जी, और प्रोफेसर आरबी सिंह के पास चलते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से है, देश का एक रिप्रेजेंटेटिव कोना है, उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले नीरज जी ये बताइए आपके मन में क्या चल रहा है? दिन भर तो आप बाजार देख के आ रहे हैं, तो बाजार का मूड माहौल और चंद्रयान को लेकर बाजार के दिमाग में जो चल रहा होगा वो आपके दिमाग में भी जरूर चल रहा होगा, क्या है वो? मनोज जी, सुबह 7 बजे से जब से हम लोगों ने शो शुरू किया था तब से लेके बाजार बंद होने तक ऐसा कोई 10 मिनट नहीं गया होगा जिसमें चंद्रयान की बात ना हुई हो। कभी स्टॉक्स से जोड़ के, कभी मिड कैप स्टॉक्स में बहुत तेज़ी, उनको हम लोग चंद्रयान की तरह रॉकेट से स्क्रीन पे, क्योंकि इतना उत्साह है इसको लेकर के, इतनी बड़ी बात है ये भाई, इसकी बहुत हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि इसकी वजह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। अच्छा, इसके वजह से बहुत सारी कंपनीज भी जुड़ी हुई हैं कि इस मिशन को बहुत सारी चीज़ें सप्लाई कर रही थी कंपनीज, तो उसके जरिए भी चर्चा हो रही थी। तो नो डाउट कि पूरा न्यूज़ रूम, सारे लोग, मतलब इसकी इतनी डिटेलिंग हम लोगों ने करी ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को कभी नहीं पता थी वो भी हम सीख गए कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो नो डाउट कि हमारी धड़कन बहुत तेज़ है इस समय और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि वो घड़ी आए और सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो जाए। तो 15 मिनट के बाद वो घड़ी शुरू हो जाएगी जब हमें लैंडिंग का जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऑटो मोड में जब ये पूरा अभियान जाएगा, वो अब से लगभग 14-15 मिनट के बाद वो प्रक्रिया शुरू होगी और सबसे अहम प्रक्रिया वही है। ये बताइए आकाश जी